सत्संग इस सत्संग में बैठकर सुंदर कल्याणकारी शब्दों का सहारा लेकर एक वास्तविक आनंद प्राप्त किया जा रहा है। जो इस प्रकार से संतों महात्माओं ने हमेशा इंसान को प्रेरित किया कि इंसान ये हरि मूल परमात्मा को जानकर ही इसकी इबादत की जा सकती है और इसको जानने के बाद इंसान का जीवन किस प्रकार से बेहतरी को प्राप्त होता है, तमाम संसार की उलझनों से बाहर निकलकर एक प्रेम की दुनिया में स्थापित हो जाता है। ऐसे सुंदर वातावरण के लिए संतों महापुरुषों ने हमेशा यत्न किया है और ऐसे कल्याणकारी कदम ये चंद लोग ही उठाते हैं। जहाँ पर भीड़ का हिस्सा बनना होता है वहाँ पर कई आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर इसको जीवन में उतारना है, जहाँ पर इसको एक जीवन के साथ जोड़कर सफ़र में तय करना है, वहाँ पर इस संख्या कम हुआ करती है। तो महापुरुष संत जनों ने एक संतों महापुरुषों के संग और इस ज्ञान के बाद सुंदर जीवन की पहचान भी बताई है। किस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी का जीवन होता है, जो उसके कदमों की चाल से ही पहचाना जा सकता है। महापुरुषों ने इसीलिए कहा कि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। कि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार यानी कि ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई आकार मायने नहीं रखते हैं। वो एक निराकार यानी सारे आकार इसी के, और इस तरह से उसका कदम इस संसार में होता है जो तमाम बंधनों से आगे बढ़कर जीवन को पेश करता है। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि अगर ब्रह्मज्ञानी कोई अपने आप को कहता है तो फिर उसकी भी अपनी एक लक्षण है, पहचान है कि ब्रह्मज्ञानी सारे भ्रमों से एक उसको निजात मिल जाती है। उसके जहन में तेरा मेरा के भाव नहीं रहते, केवल प्रेम का ही भाव होता है। फिर उसके लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, उसका धर्म अच्छा, उसका धर्म बुरा, मेरा धर्म अच्छा, ये दीवारें उसकी गिर जाती हैं। फिर तो चारों दिशाओं में इसी एक परमात्मा के ही दर्शन करता है। अब उसके अंदर कोई शत्रु का भाव नहीं, कोई नफरत का भाव नहीं। तो इन्हीं लक्षणों के कारण एक संतों महापुरुषों की पहचान इस जगत में होती आई है। और अगर कोई ये कहे कि पानी पिया है, भूख मिटी है, लेकिन अभी भी बेचैनी है, तो इसके मायने कि अभी भूख मिटी नहीं है, केवल जीवा कह रही है। इसी तरह से तमाम ऐसे स्वांग भरे जाते हैं कि मैंने तो इसको जाना है, मैंने तो पाया है, लेकिन जब जीवन देखा जाता है तो खोखला ही साबित होता है। जीवन में वही अंधकार, वही एक ईर्ष्या नफरत की बातें, वही तंगदिलियाँ, वही दीवारें। तो महापुरुष संत जन इंसान को ही संदेश देते हैं कि इंसान इस मूल परमात्मा को जानने के कारण तेरा वजूद कुछ अलग हो जाता है। फिर तेरे लिए केवल इंसान और इंसानियत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से संत महापुरुषों की पहचान इसी जगत में, जैसे कबीर जी हैं, आप कह रहे हैं कि अब दुनिया के लोग तो नहीं पहचानते, लेकिन फिर भी कबीर कह रहे हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलवों सारंग पानी, राम कबीरा एक हुआ। कि राम और कबीर अब एक हो गए हैं, अब कोई फासला नहीं है।
अब कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार से आज भी अगर कोई इस मूल परमात्मा को जान लेता है, यानी कि ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, तो उसका जीवन सहज और सरल हो जाता है। फिर उतार और चढ़ाव में भी वो एक उसके अंदर एक शांति कायम रहती है, प्रेम भाव कायम रहता है। और अगर ऐसा नहीं है तो उतार चढ़ाव में तमाम उलझनें सामने आती हैं। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे, हर किसी को ऐसी समझ आए ताकि इस दौलत को पाने के बाद भी कोई गरीब ना रह जाए, सभी अमीर बन जाएं। ब्रह्मज्ञानी अमीर होता है क्योंकि उसके पास राम रसायन है, उसके पास ये सच्ची दौलत है। उसके पास क्षणभंगुर दौलतें हो सकता है कम हों, लेकिन उसके पास एक अमर दौलत जो समय स्थान के साथ नहीं बदलती। तो ऐसी दौलत के कारण भक्त हमेशा माला माल रहते हैं। तो संतों महापुरुषों के यही पहचान कि प्रेम उनका विरध होता है, प्रेम उनका जीवन होता है, नफरत उनके जीवन का हिस्सा नहीं होती है और दीवारें उनके जीवन का हिस्सा नहीं होती हैं, अंधकार उनके जीवन का हिस्सा नहीं होता। प्यार मोहब्बत से जीवन की सफ़र को तय करते हैं। तो और सत्संगत ही अरदास प्रार्थना कि हर कोई इन्हीं एक मौलिक गुणों से युक्त होकर संसार की यात्रा को तय करे और जो इस ब्रह्म ज्ञान के बाद का जीवन है वह हर किसी का इसी के अनुरूप बने। जैसे महापुरुषों ने कहा है कि हरिजन ऐसा चाहिए जो हर ही जैसा होए, कि हरिजन और हरि कछु अंतर नाहीं है, कि एक ब्रह्मज्ञानी और हरि परमात्मा में कोई फासला नहीं। तो फासले का माने यही कि जिस प्रकार से यहाँ पर कोई दीवारें नहीं, उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी के भी मन में कोई दीवार नहीं होती है, कोई अंधकार नहीं होता है। हर घट इसको देखकर एक इसी की इबादत करते हुए जीवन की सफ़र को तय करता है और ये सुंदर मैसेज और संदेश हर किसी को अपने कर्मों और बोलों द्वारा देता आगे बढ़ता है। सत्संगत प्रेम से कहना धन दाता जी।